किसी को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो जाता है, किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट हो जाता है, किसी को बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो जाता है। थोड़ी थोड़ी सी ये समझदारी वाली क्वालिटी लेकर के आना पड़ेगा कि हर एक सब्जेक्ट को डील करने की कुछ अलग स्ट्रेटेजी होती है। बहुत 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 बड़ी बात है। बट उसके जो 2 मार्क्स कटे हैं वो कहाँ कटे हैं? तो उसके मार्क्स जो कटे हैं वो प्रैक्टिकल में कटे हैं। शॉर्ट नोट्स के ऊपर क्या करना, फोकस करना, उसके ऊपर काम करना। भले ही ये लगे कि यार बहुत ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन यकीन मानना वहां पर क्या करोगे आप, न्यूमेरिकल्स लिखोगे। जो भी फिजिक्स के फॉर्मूला है बेटा उन्हें क्या करोगे। क्लास 10th के अंदर साइंस अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्यों निभाता है? इसके पीछे रीजन ये है कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं क्लास 10th के बाद में जो सब्जेक्ट का डिसीजन लेते हैं वो अपने साइंस में इंटरेस्ट के हिसाब से ही लेते हैं। किसी को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो जाता है, किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट हो जाता है, किसी को बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो जाता है। और अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो जाता है तो फिर वो साइंस की फील्ड में ही क्या करते हैं, जाते हैं। अगर इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है तो देन फिर वो चले जाते हैं किसी और दूसरे फील्ड में। बट हमें तो क्लास 10th के बाद की बातें करनी ही नहीं है। हमें तो अभी फिलहाल हमारा जो समय चल रहा है क्लास 10th का, इसमें साइंस में बहुत अच्छे से मार्क्स लाने हैं। हम सिर्फ उसकी क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा साइंस में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स को लेकर के आना, क्योंकि आपका मेन जो सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है वो होता है क्या, आपका साइंस। और इसमें आपको 3 अलग अलग डिविजन्स का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो आपके फिजिक्स के होते हैं, कुछ चैप्टर्स जो होते हैं आपके केमिस्ट्री के होते हैं, कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो आपके बायोलॉजी के होते हैं। तीनों चैप्टर्स जो तीनों हमारे पास में जो डिवीजन आ रहा है, जो तीनों अलग अलग कैटेगरी हमारे पास में आ रही है, इन तीनों कैटेगरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सिमिलर हमें देखने को मिलती हैं। बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो फिजिक्स में हमें अलग स्पेशल ध्यान रखनी पड़ती है, केमिस्ट्री में अलग कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बायोलॉजी में कुछ अलग चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे साइंस के चैप्टरों की, तो कुछ जो चैप्टर्स हमारे निकल करके आते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलेगा कि उनके अंदर की जो स्ट्रेटेजी है, उन्हें अच्छे से करने की, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करने की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या निकल करके आती है, अलग निकल कर आती है। क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स के चैप्टर है। कुछ चैप्टर्स के अंदर की जो स्ट्रेटेजी है, उन्हें बेहतरीन तरह से उनके ऊपर कमांड करने की जो स्ट्रेटेजी है वो अलग निकल करके आती है। क्यों? क्योंकि वो केमिस्ट्री के चैप्टर्स है। इसी तरह से जो बायोलॉजी के चैप्टर्स है उन्हें बेहतर करने के लिए कुछ अलग हमारे पास में क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है। तो आज के इस पूरे की पूरे वीडियो में हम तो सीधी सिंपल सी जो बात करने वाले हैं वो यही है कि साइंस के अंदर हम मैक्सिमम मार्क्स मतलब कि 100 आउट ऑफ 100 कैसे लेकर के आए। बड़ा ही ये इजी काम है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस लगने वाला नहीं है। बहुत सिंपल सी ही कुछ चीजें हैं जिनको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और बस उन्हीं चीजों को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे साइंस के पेपर के अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे के सेशन के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन साइंस। साइंस के अंदर 100 में से 100 हमें कैसे लेकर के आना है। तो बातें शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज, आप क्लास 10 के बालक हो चले हो, बालिका हो चले हैं, और आपको बेटा अब अंदर से थोड़ी थोड़ी सी ये समझदारी वाली क्वालिटी लेकर के आना पड़ेगा कि हर एक सब्जेक्ट को डील करने की कुछ अलग स्ट्रेटेजी होती है। देखो होता ये है ना कि भाई आप क्रिकेट खेलने के लिए गए तो भैया सामने वाला जो बैट्समैन है, उस बैट्समैन की कुछ क्वालिटी होती है, उसकी कुछ कमियां होती है। तो उसकी जो कमियां हैं हमें उस हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा, बॉल डालना पड़ेगा। कोई दूसरा अगर बैट्समैन आया तो उसकी जो कमी है उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, बॉल डालना पड़ेगा। तभी तो हमारा जो विकेट है वो हमें क्या होगा, मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सेम ऐसा ही बेटा साइंस के अंदर है कि आपके जो पूरे की पूरे साइंस के चैप्टर हैं वो 3 अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहे हैं, बट रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर। तो ये जो चैप्टर्स हैं इनके लिए जो स्ट्रेटेजी होने वाली है, इन्हें डील करने के लिए, इन्हें समझने के लिए, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए कुछ विशेष बातें हैं, कुछ विशेष चीजें हैं जिनका आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना? मेरी बात आपको समझ में आ रही है, हाँ कि ना? बहुत सारी अलग अलग चीजें मैं बताने वाला हूं, बहुत सारे कुछ अलग अलग पॉइंट्स में क्या करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं आज की इस पूरे की पूरे वीडियो के अंदर। सबसे पहली जो बात हमारे पास में निकल करके आ रही है बेटा, जो आपको ध्यान रखनी बड़ी स्पेशल तौर पर, ठीक है ना? ये सारी की सारी बातें बहुत बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है, हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, हर साल हम देख रहे हैं, देखते ही हैं, ठीक है ना, जो बहुत अच्छी कुछ नई चीजें ट्राई करते हैं, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाते हैं हमारी जो बातें हैं उन्हें फॉलो करके। बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी से क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर। एक है हमारे पास में तनु बच्ची, जिसका अभी बिहार बोर्ड का थोड़े दिन पहले ही रिजल्ट आया था। 98 मार्क्स उसने लेकर के आई थी, किसके अंदर, साइंस के अंदर। हम बात कर रहे हैं दूसरी हमारी बच्ची का, अनामिका, इसके साइंस के अंदर मार्क्स आए थे कितने, 96 मार्क्स आए थे।
ठीक है ना सर, इनके तो 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए थे। यही तो मैं बताने वाला हूं कि तनु ने जो 2 मार्क्स हैं वो कहां गवा दिए। 98 भी लाना अपने आप में बहुत 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 बड़ी बात है, बट उसके जो 2 मार्क्स कटे हैं वो कहां कटे हैं, तो उसके मार्क्स जो कटे हैं वो प्रैक्टिकल में कटे हैं। वो एक ऐसी जगह है बेटा जहां पर एक स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर सकता कि उसके स्कूल वाले टीचर ने कितने मार्क्स दे दिए उसे तो खुद भी नहीं पता रहता है। ठीक है, तो ये कोशिश करना है हमें ये कोशिश करना है, इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारा एक भी नंबर कहीं भी किसी भी जगह पर ना कट जाए, किसी भी जगह पर नहीं कट जाए। साइंस के अंदर हमें अपना बेस्ट रिजल्ट लेकर के आना है, एकदम 100 आउट ऑफ 100 हमें क्या करना है, मार्क्स लेकर के आना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो साइंस के अंदर एकदम धुआं धुआं करके आते हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहली जो स्पेशल बात, जो सबसे आईएमपी बात है जो आपको ध्यान रखनी है मेरे लाल जी, वो ये है कि पूरे की पूरी जो साइंस है बेटा उसको थ्योरी के फॉर्म में मत पढ़ना, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। पूरी साइंस को अगर आपने थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ा तो ये मान के चलो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ध्यान रखना कि पूरी की पूरी जो साइंस है हमारी उसे हमें शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पढ़ना है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। ये तीनों की तीनों जो हमारे पास में डिवीजन मिलकर के जो साइंस का पूरा की पूरा पोर्शन बना रहे हैं, इस पूरे साइंस के पोर्शन के जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें हमें शॉर्ट नोट्स बेस्ड ही क्या करना है, पढ़ना है। थ्योरेटिकल फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ऐसे नहीं कि लाइन लाइन ऐसे ऐसे पढ़ ली और काम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी साइंस समझ में नहीं आता। शॉर्ट नोट्स लिख लिख करके जब चीजों को समझते हो, लिख लिख करके जब चीजों को पढ़ते हो, तभी वो चीजें आपके दिमाग में बैठती है, ऐसे अदरवाइज नहीं बैठती है। तो ये ध्यान रखना कि पूरी की पूरी बायोलॉजी के अंदर जो आप सबसे बड़ी चीज, पूरी बायोलॉजी के अंदर, पूरी साइंस के अंदर जो सबसे बड़ी चीज करोगे आप, वो यही होगी कि आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही बनाना है। क्यों नहीं बनाते बच्चे शॉर्ट नोट्स, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा समय कंज्यूम हो रहा है। जब स्कूल चालू हो जाता है तो उन्हें लगता है कि यार समय नहीं मिल पा रहा है, तो शॉर्ट नोट्स को क्या कर देते हैं, वो बनाना छोड़ देते हैं बेटा। लेकिन यही आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर दोगे। जैसे ही स्कूल शुरू होते हैं आपकी ऑनलाइन बेचेस चलते रहते हैं, आपके हो सकता है आप ऑफलाइन क्लासेस जाते हो, तो ऐसे समय पर बेटा आपके पास में समय के बीच में क्या होने लगती है, कमी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो महीना होता है वो ऐसा महीना होता है जिसमें आप एकदम टोटली अगर पढ़ाई कर रहे हो तो भैया आपको समय की क्या होने लगेगी, बहुत ज्यादा कमी होने लगेगी। ऐसा लगेगा कि मैं तो शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहा हूं, लॉन्ग नोट्स में समय बर्बाद हो रहा है। बट वो जो समय होगा बेटा, उस समय में अपने शॉर्ट नोट्स को बनाना बंद मत करना, उन शॉर्ट नोट्स के ऊपर वर्क करना, उन्हें बनाते हुए रहना, क्योंकि जैसे ही वो समय बीत जाएगा, अक्टूबर नवंबर का समय आएगा, वही शॉर्ट नोट्स आपके सबसे बड़े हथियार बनकर के उभरेंगे। ये मेरी बात ध्यान रखना, सबसे बड़े हथियार बनकर के वो उभरते हैं। क्यों? फायदा ये होता है कि शॉर्ट नोट से आपको रिवीजन करने में बड़ी ही सुविधा हो जाती है। फास्ट उसमें क्या होता है, रिवीजन होता है। बहुत सारे एमसीक्यू सीधे हमारे शॉर्ट नोट से उठ करके क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन के लिए, एमसीक्यू के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। बहुत कम समय में यदि आपको पूरा रिवीजन करना है तो ये सबसे बड़ी एक मास्टर स्ट्रोक हमारे पास में होता है शॉर्ट नोट्स वाला। बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड हैं, जैसे बिहार बोर्ड की अगर हम बात करें, आज संस्कृत का पेपर है तो कल साइंस का पेपर होगा, मतलब पेपर में गैप ही नहीं है। और ऐसे समय पे आप पूरी थ्योरी थोड़ी ना पढ़ने बैठोगे, ऐसे समय पर आपको सिर्फ अगर कोई हेल्प देगा तो वो आपके शॉर्ट नोट्स ही हेल्प देंगे। ठीक है, तो ये इस बात को मेरी ध्यान रखना, इस बात को मेरी ध्यान रखना। इनिशियल स्टेज से बेटा शॉर्ट नोट्स को बनाना और शॉर्ट नोट्स के ऊपर क्या करना, फोकस करना, उसके ऊपर काम करना। भले ही ये लगे कि यार बहुत ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन यकीन मानना, आपके भाई ने कहा था स्टार्टिंग में भले ही समय लगेगा, लेकिन जब अक्टूबर नवंबर का दौर आएगा, यही शॉर्ट नोट्स आपके सबसे बड़े क्या होंगे, हथियार बन के आएंगे। और आपको क्या करेंगे, सब हर एक बच्चे से, हर उस बच्चे से क्या करेंगे, लाइन में अलग खड़ा करेंगे जिसने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। ठीक है, हर एक बच्चे की बेटा कुछ ना कुछ कमजोरी, कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है। कुछ बच्चे को न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, तो किसी बच्चे को डायग्राम बनाना नहीं आता, किसी बच्चे को केमिकल फॉर्मूले याद नहीं रहते, किसी बच्चे की हो सकता है राइटिंग अच्छी नहीं रहती। भगवान ने हर एक को बेटा कोई ना कोई कमी दी है, लेकिन हर एक को कोई ना कोई क्या दे रखी है, खूबी दे रखी है। हो सकता है कि हमारे अंदर वीकनेस हो, हमारी राइटिंग अच्छी ना हो सकता है कि हमारे अंदर कोई ऐसी वीकनेस हो कि हमें डायग्राम बनाना ना आ रहा हो सकता है हमारे अंदर ये वीकनेस हो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो रहे हो। तो अपनी जो कमजोरी है, अपनी जो वीकनेस है, उसे क्या करना, पहचानना। ठीक है, मेरी बात ये ध्यान रखना, हर एक बच्चे का कोई ना कोई चीज क्या होती है, वीक होती है, लेकिन कोई ना कोई चीज भगवान उसे स्ट्रांग जरूर देता है। अगर न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं तो उनके ऊपर बेटा काम करना, उनके ऊपर फोकस करना। न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं तो उनके ऊपर फोकस करना, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया।
जो चीज कमजोर है बेटा उसको एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि उसे छोड़ दिया जाए ना, ऐसा नहीं होता। कोई पेड़ है अगर वो सूख रहा है तो बेटा उसको एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है, उसको एक्स्ट्रा पानी देने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि भैया ये तो सूख रहा है तो इसको पानी देना छोड़ दो, अब तो ये लगेगा नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे लाल। ठीक है, तो ध्यान रखना जो भी आपका वीक पॉइंट है, हो सकता है डायग्राम बनाने में वीक पॉइंट हो, आपको डायग्राम नहीं बनाते हो सकता है केमिकल फॉर्मूला बनाना ना आता हो सकता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं बनते हो सकता है आपकी राइटिंग खराब हो। इनमें से कोई सा भी वीक पॉइंट अगर आपका है तो उस पॉइंट को बेटा नोटिफाई करना, उसको नोटिस डाउन करना और देन उसके ऊपर काम करना। न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं तो फॉर्मूले याद करना और प्रैक्टिस करना बार बार न्यूमेरिकल की। डायग्राम नहीं बन रहे हैं तो बेटा गिने चुने पूरी बायोलॉजी के अंदर, पूरी साइंस के अंदर 7 या 8 डायग्राम ही है जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं। तो उन 7-8 डायग्राम को भी बेटा अगर 10-10 बार बना लिया पूरे साल भर के अंदर तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, डायग्राम आप बहुत अच्छे से बना करके आओगे। ये मेरी बात ध्यान रखना। राइटिंग अच्छी नहीं है तो हर एक क्वेश्चन को बेटा लिख लिख करके क्या करना, याद करना। राइटिंग धीरे 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 अपने आप अच्छी होने लगेगी। राइटिंग बेटा एक ही रात में नहीं सुधरती है, राइटिंग एकदम से नहीं सुधरती है। वो बहुत सारे पुराना अगर हम रिटर्न वर्क कर रहे हैं, धीरे 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 लिख लिख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाकर के उसमें धीरे धीरे सुधार आता है। रातों रात राइटिंग नहीं सुधरती, ये बात ध्यान रखना। तो अगर राइटिंग खराब है तो उसे क्या करना, बार बार प्रैक्टिस करना, लिख लिख करके क्वेश्चन आंसर याद करना। इससे राइटिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी बेहतर हो जाएगी। केमिकल फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं तो केमिकल फॉर्मूला का पूरा एक टेबल बनाना और अपने स्टडी टेबल के पास में क्या कर लेना, चिपका लेना, ताकि बार बार नजर जाएगी तो वो धीरे 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 क्या होने लगेंगे, याद होने रहेंगे। तो जो वीक पॉइंट है आपका, वो वीक पॉइंट वीक नहीं रहना चाहिए। अक्टूबर नवंबर तक जो वीक पॉइंट आपका है वो वीक पॉइंट नहीं रहना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनकर के उभर करके आना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट चीज, एक चीज ध्यान रखना बेटा कि जो भी आप शॉर्ट नोट बेस्ड स्टडी कर रहे हो तो इससे कोशिश करना कि शॉर्ट नोट से ही आप लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिखना क्या हो जाओ, सीख जाओ। ये अपने अंदर क्वालिटी लेकर के आ रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बड़े बड़े जो आंसर्स होते हैं वो याद नहीं होते। अगर आपने अपने अंदर ये खूबी, ये अपने अंदर टैलेंट लेकर के आ गए कि जो शॉर्ट में आपने नोट्स बनाए हैं उन शॉर्ट नोट्स से आप किसी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना अगर सीख गए हैं तो ना सिर्फ आप क्लास 10th के अंदर, क्लास 11 के अंदर, क्लास 12th के अंदर भी बहुत बेहतर आपको क्या मिलेगी बेटा, हेल्प मिलेगी। बहुत ज्यादा आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो यही मौका है, यही पूरा की पूरा सही समय है क्लास 10th के अंदर ये चीज को बेटा सीख लेना कि कैसे शॉर्ट नोट्स से हम क्या बनाते हैं, आंसर को बना लेते हैं, बड़े लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को हम बना लेते हैं। ये क्लास 10th में तो आपको हेल्प देगा ही देगा, लेकिन क्लास 11 12th में जहां पर की बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस होता है वहां पर भी आपको ये चीज क्या देने लगेगी, हेल्प देने लगेगी। पर शुरुआत कहां से करना पड़ेगा, इस क्लास 10th से शुरुआत करना पड़ेगा। ठीक है ना। एक चीज और मैं बता दूं, आप बेटा स्कूल के अंदर जाते हो, ठीक है ना, अगर आप किसी ऑनलाइन बेच के अंदर पढ़ रहे हो तो आपके अंदर ये क्वालिटी, ऐसा अंदर से ये रुतबा मत लेकर के आना, घमंड लेकर के मत आना कि आप ही सर्वोपरि हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। स्कूल वाले टीचर की इंपॉर्टेंस उनकी जगह पर है बेटा, उन्हें इंपॉर्टेंस देना। जा रहे हो रास्ते से कहीं दिख गए तो भैया झुक करके प्रणाम करना, वो आपके गुरु हैं, जैसे भी हैं गुरु हैं, ठीक है ना। बेहतर ही होते हैं गुरु, लेकिन फिर भी अगर कोई एक आधे, अगर कोई भी किसी का बिहेवियर होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनके साथ में वैसा ही बिहेवियर करें, नहीं। हर एक आपका जो टीचर है उससे बहुत बेहतरीन तरह से क्या करना, पूरे साल भर के अंदर उनसे व्यवहार रखना। इससे फायदा ये होगा कि जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे बेटा उसमें आपको हेल्प मिलेगी। अगर एक नंबर भी आपका प्रैक्टिकल में से कटा तो ये मान के चलिए जो आपका 100 आउट ऑफ 100 वाला सपना है वो अधूरा रह जाएगा, ठीक है ना। थ्योरी के तो सारे मार्क्स हम या फिर आपके बाकी जो टीचर्स हैं वो क्या करवा लेंगे, मेहनत करके दिलवा देंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला मार्क्स होता है वो टीचर के, स्कूल वाले टीचर के ही हाथ में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि टीचर से आपको क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना है। एक और बड़ी स्पेशल सी बात है बेटा, हमेशा ये ध्यान रखना कि साइंस के अंदर आपने अगर आज कुछ पढ़ा है, आपके मास्टर ने, अगर मैंने कुछ पढ़ाया है तो उससे 2 या 3 सवाल बन रहे होंगे, तो कोशिश कीजिएगा वो 2 से 3 जो सवाल है उन्हें आज ही आपने क्या कर लिया, लर्न कर लिया, याद कर लिया, और याद करके अपनी कॉपी के अंदर क्या कर लिया, आपने नोट डाउन कर लिया। इनिशियल स्टेज से अभी से ही बेटा ये ट्राई कीजिएगा कि जब जिस समय पर बायोलॉजी में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उस कॉन्सेप्ट से किस तरह का क्वेश्चन बनता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको पता रहे। और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप क्या कर ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं। स्टार्टिंग से ही अगर ये प्रोसेस आप कर ले रहे हैं बेटा तो ये मान करके चलिए कि आप बहुत सही रास्ते पर चल रहे हैं। और ये चीज आपको करना ही पड़ेगा, ये चीज आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बायोलॉजी
फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, इनमें नोट्स, इनकी जो कॉपियां हैं, इनको बनाने के लिए थोड़ी सी स्पेशल सी मैं चीजें बता दे रहा हूं, उनके ऊपर फोकस करना। बेटा फिजिक्स के अंदर कॉपी आप ज्यादा से ज्यादा 150 पेज की बनाना, 150 पेज की, या अपने जो टीचर हैं वो भी उनके हिसाब से आप बना लेना। लेकिन ध्यान रखना कि स्टार्टिंग की जो फिजिक्स की कॉपी होगी उसमें स्टार्टिंग में आप क्या लिख रहे हो, शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो आप। पीछे के साइड में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, उनके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि भैया यहां से न्यूमेरिकल बनता है, तो उन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को आप कहां नोट डाउन कर लोगे, फिजिक्स की कॉपी के पीछे के साइड में नोट डाउन कर लेंगे। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन तीनों को क्या करना, अलग अलग कॉपीज के अंदर बेटा क्या करना, नोट डाउन करना, बनाना। फिजिक्स की कॉपी अलग बना ली, स्टार्टिंग में उसके क्या लिखे हुए हैं, शॉर्ट नोट्स लिखे हुए, और उसी कॉपी में लास्ट वाले जो पेजेस हैं, लास्ट के कुछ 50-100 पेज क्या कर लेना, अलग कर लेना, अलग इन द सेंस उसको डिवाइड कर लेना। तो वहां पर क्या करोगे, आप न्यूमेरिकल्स लिखोगे, जो भी फिजिक्स के फॉर्मूला है बेटा उन्हें क्या करोगे, वहां पर नोट डाउन करोगे, क्योंकि फॉर्मूला अगर याद रहता है तो न्यूमेरिकल भी बन जाता है। लास्ट में जब हमारा एग्जाम टाइम होगा, जब हमारा एग्जाम का समय होगा, तो हम फटाफट से ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे इन्हें एक ही जगह पर देख सकते हैं, क्योंकि उन्हीं में से कोई सा सवाल उठ करके आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा। तो स्टार्टिंग वाले पोर्शन में आपने क्या कर लिया, शॉर्ट नोट्स कर लिया, कॉपी के लास्ट में आपने क्या कर लिए, न्यूमेरिकल लिख लिए, फॉर्मूले की क्या कर ली, शीट बना ली, और फॉर्मूले की शीट को या तो कॉपी में ही पीछे के साइड में पेजेस पे फॉर्मूला शीट बना ली, या तो फिर एक बड़े से पेज के अंदर बना लिया और हमने क्या कर लिया, हमारे स्टडी टेबल के पास में चिपका लिया। इससे बहुत 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 ज्यादा क्या रहेगा, आपको न्यूमेरिकल में हेल्प मिल जाएगा, सारे की सारे न्यूमेरिकल क्या होने लगे, सॉल्व होने लगेंगे। केमिस्ट्री में भी यही सेम फॉर्मूला अपनाना है आपको बेटा। स्टार्टिंग में केमिस्ट्री की जो कॉपी होगी उसमें शॉर्ट नोट्स रहेंगे, और लास्ट में जो केमिकल फॉर्मूला होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं, जो भी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी की केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है, जो भूलने वाली चीजें होती है, उन्हें क्या कर लोगे, लास्ट में एकदम अच्छे कलरफुल पेनों से क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे, अच्छे से क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे। ये केमिस्ट्री के लिए ध्यान रखना। बायोलॉजी के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट, जो कॉपी आप बना रहे हो उस कॉपी में स्टार्टिंग में सारे शॉर्ट नोट्स आपने लिख रखे हैं। लास्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे आईएमपी जितने भी डायग्राम्स है वो लिख लिए हमने। अगर हमारे कोई लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह हमारे पास में मास्टर अगर हमारे करा रहे तो उन्हें क्या कर लिया, लास्ट के पेजेस के अंदर क्या कर लिया, हमने लिख लिया। स्टार्टिंग में क्या, शॉर्ट नोट्स, और लास्ट में क्या हो गए हमारे पास में, लॉन्ग नोट्स और डायग्राम्स हमारे पास में हो गए। इस तरह से अगर पूरी चीजों को बेटा सिस्टमेटिक लेकर के चलोगे, थोड़ा सा समय स्टार्टिंग में कंज्यूम आपका होगा, लेकिन ये भरोसा रखना कि जैसे ही अक्टूबर नवंबर का समय आएगा, वहां पर आप एक उभरते हुए सितारे, एकदम चमकते हुए हीरे के रूप में क्या होगे, निकलोगे। स्टार्टिंग की जो आपकी अभी की जो मेहनत है, ये उस समय पर क्या होगी, एकदम चमकाहट के साथ में उभर करके आएगी। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है, और इस बात को क्या कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने क्या की है आपको बताइए, लेकिन इसके अलावा भी आपको कहीं कुछ दिक्कत अगर जा रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। पूरी क्लास 10th की जर्नी के दौरान कोई भी चीज अगर रहेगी, किसी भी बोर्ड के बच्चे से रिलेटेड रहेगी बेटा, आप डायरेक्टली इस ग्रुप के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो होती है वो मैं बताता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल है योगेश सर PW से, अगर आप सर्च करेंगे तो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज लग रही है, आपके मन में कोई डाउट, दुविधा, शंका अगर लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना। और जो भी चीजें मैंने आपको बताई, इन चीजों को क्या करना, बहुत बेहतरीन तरह से फॉलो करना, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।